बड़ी खबर की ओर भोपाल से आ रही है। गिरिबाला सिंह के घर पुलिस पहुंची है। एम्स डॉक्टर की टीम भी साथ में ही मौजूद है। आत्महत्या वाली जगह का निरीक्षण किया जा रहा है। पुलिस और डॉक्टर्स की टीम ने जो है रिक्रिएशन किया है। ये वो जगह है हम जो आपको दिखा रहे हैं। ये आप देखिए गिरिबाला सिंह का घर, जहां पर पहुंची है पुलिस और डॉक्टरों की टीम, और उसके बाद उस जगह पर जा रही है जहां पर ट्विशा ने आत्महत्या की थी, और साथ ही जायजा उस जगह का लिया गया है, निरीक्षण किया जा रहा है। पुलिस और डॉक्टर्स की टीम ने रिक्रिएशन किया है। अब हर पहलू से ये जानने की कोशिश होगी कि आखिर जहां पर सुसाइड किया ट्विशा ने, क्या वहां तक पहुंचना आसान था ट्विशा के लिए, किन चीज़ों का इस्तेमाल उसने किया है, और साथ ही सीसीटीवी फुटेजेस अगर हैं वहां के तो वो भी जो पुलिस है वो पूछ रही है लगातार गिरिबाला से। और अब डॉक्टर्स की टीम भी यहां पर पहुंची है। तमाम जो फिंगरप्रिंट्स और सारी चीजें हैं वो देखने की कोशिश होगी। नमस्कार, स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। भोपाल के हाई प्रोफाइल ट्विशा शर्मा मौत के मामले में रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। अब यह मामला देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। जांच में लगातार लापरवाही के आरोपों को देखते हुए सीजेआई की अगुवाई वाली बेंच ने इस पर स्वतः संज्ञान लिया। दूसरी तरफ कोर्ट से मंजूरी मिलने के बाद पुलिस कस्टडी में लेकर आरोपी पति समर्थ सिंह से पूछताछ कर रही है, जिसमें कई चौंकाने वाले खुलासे होने की उम्मीद है। इतना ही नहीं, मौत के असली कारणों से पर्दा उठाने के लिए दूसरे पोस्टमार्टम के रिपोर्ट का इंतजार है। सीबीआई जांच, दोबारा पोस्टमार्टम। सात दिन की रिमांड पर आरोपी पति। क्या अब सुलझेगी मौत की मिस्ट्री? भोपाल के हाई प्रोफाइल ट्विशा शर्मा मौत मामले में दोबारा पोस्टमार्टम किया गया। दूसरी बार पोस्टमार्टम के लिए दिल्ली एम्स की 4 सदस्यीय मेडिकल टीम भोपाल एम्स पहुंची। परिजन भी मौके पर पहुंचे। नियम के मुताबिक पहले बॉडी की पहचान की गई और इसके बाद ट्विशा की सेकेंड ऑटोप्सी शुरू हुई। नहीं, अभी वो इट इज स्लाइटली डिफिकल्ट कंसिडरिंग 10 दिन के बाद ये वापस आइडेंटिफिकेशन के लिए, तो देयर सर्टेन चेंजेस इन द बॉडी, और कंसिडरिंग ये फर्स्ट पीएम भी हुआ था इस बॉडी का, तो मतलब थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। बट हमने वो बर्थ मार्क वगैरह से मैच करके इट वाज आइडेंटिफाइड। डॉक्टर ने सलाह दी हर्षित भाई के दिल्ली ना ले जाएं आप अंतिम संस्कार के लिए, कि परिवार ने फैसला करा? नहीं, परिवार का ही फैसला था। बॉडी के साथ किसी तरह की छेड़छाड़ की गई? What is being done? Are you willing to go for the cremation today itself? Yes, we are planning to go for the cremation today because the process usually takes about 2 to 3 hours if everything goes right. So we are hopeful that it should get over by 3, and we are planning for the last rite at 5. यहीं से सीधे ले जाएंगे या फिर? जी, यहीं से लेके जाएंगे सीधे से। कहाँ पर होगा? क्या बॉडी के साथ किसी तरह की छेड़छाड़? बदबदा। क्या कुछ डिसाइड हुआ क्रिमेशन? हाँ जी, बदबदा क्रिमेशन ग्राउंड है शायद से। क्या समर्थ को आने की अनुमति आप लोग के परिवार की तरफ से रहेगी? नो कमेंट्स ऑन दैट। अगर बता दें कि जबलपुर कोर्ट के आदेश के बाद पीएम दोबारा हुआ है। ट्विशा के परिजन ने रीपोस्टमार्टम के लिए कोर्ट में याचिका लगाई थी, जिस पर कोर्ट ने दोबारा पीएम का आदेश दिया था। दूसरी तरफ पोस्टमार्टम के बाद ट्विशा के परिजन शवगृह के बाहर मौजूद दिखे। पोस्टमार्टम के बाद ट्विशा शर्मा का अंतिम संस्कार भोपाल के भदभदा विश्राम घाट पर किया गया। ट्विशा के पिता नवनिधि शर्मा ने बताया कि सेकंड पोस्टमार्टम से न्याय की उम्मीद जगी है। न्याय मिलेगा। मुख्यमंत्री साहब का बहुत बहुत धन्यवाद, और कि उन्होंने संज्ञान लिया है, सीबीआई के लिए प्रेषित किया हमारे केस को, और सीजीआई साहब का तो बहुत बहुत सत नमन उनको कि उन्होंने इसमें स्वयं संज्ञान लिया है। हम उनके बहुत बहुत आभारी हैं। ट्विशा शर्मा मौत के मामले में पति समर्थ सिंह को 7 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया। परिवार को अब न्याय की उम्मीद है। हालांकि ट्विशा के भाई ने पुलिस की शुरुआती कार्रवाई पर सवाल उठाए। सीबीआई जांच की सिफारिश और दोबारा पोस्टमार्टम की अनुमति मांगी थी, और यही वजह है कि दोबारा पोस्टमार्टम हुआ। नहीं, मेरी कोई बात नहीं हुई, ना मैं उनसे कुछ बात करने का वो करता हूँ। उनके कोई रिमोर्स नहीं था। उनके बीवी के जाने का कोई दुख उनकी शक्ल पे दिख नहीं रहा था उनके। सी आई डू नॉट नो हुम टू ट्रस्ट। पहले
दोनों जब साथ में थे जब तक सब सही था, अब जब अलग अलग होने लगे तो दोनों अगेंस्ट एंटी हो रहे हैं। दैट इज ऑल आई कैन कमेंट। बिल्कुल उठ पाएगा, मुझे ऐसी उम्मीद है। बाकी समर सिंह का व्यवहार आप कोर्ट में भी देख ही रहे थे कि उनका थोड़ा सा स्माइलिंग फेस था, जेस्चर वो दे रहे थे, तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि कहीं भी उनको अपनी पत्नी के जाने का अफसोस है। तो ये एक कहीं ना कहीं माइंडसेट पता चलता है कि इस व्यक्ति का जो 7 दिन से फरार था कहीं ना कहीं और खुद सरेंडर कर देता है, सोची समझी प्लानिंग हो सकती है। तो कहीं ना कहीं माइंडसेट पता करता है। पुलिस से मुझे पूरी उम्मीद है कि अब उसको रिमांड में रख के कुछ ना कुछ स्टेटमेंट्स वगैरह कुछ निकल पाएगी। उस बीती रात में क्या हुआ होगा ये निकल के आ पाएगा, सामने आ पाएगा। समर सिंह 7 दिन की पुलिस रिमांड पर है। अभिनेत्री ट्विशा शर्मा मौत मामले में अब पति समर सिंह ने पूछताछ में एक के बाद एक कई खुलासे किए। समर का ये दावा है प्रेगनेंसी के बाद ट्विशा का व्यवहार बदला, घरेलू जिंदगी में महसूस नहीं कर पा रही थी सहज, अजमेर जाने और दिल्ली लौटने को लेकर तनाव बढ़ा। 12 मई को रात करीब 8:30 बजे दोनों टीवी देख रहे थे। कुछ देर बाद ट्विशा नीचे वाले कमरे में गई, माँ पिता से फोन पर बात की। कुछ देर बाद आया ट्विशा की माँ का फोन, बेटी के परेशान होने की बात कही। परिवार वाले पहुँचे तो ट्विशा फंदे पर मिली। ट्विशा को बचाने के लिए CPR भी दिया। इस बीच ट्विशा की मां रेखा शर्मा का बड़ा बयान आया है। उन्होंने बताया कि ट्विशा 15 मई को अजमेर जाने वाली थी, जिसे लेकर समर्थ के साथ झगड़ा हुआ था, क्योंकि समर्थ अजमेर जाने से मना कर रहा था। अजमेर जाने को लेकर समर्थ से झगड़ा हुआ। इसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद हुआ था। बहुत अच्छी थी और हमेशा ऐसी अच्छी ही रही। वो ऊपर जाके भी बहुत अच्छी है। अंतिम बार आपसे बातचीत हुई थी? बातचीत में क्या अजमेर जाने का जिक्र किया था क्या, कि अजमेर जाने को लेकर कुछ? नहीं, उससे टिकट कर ली थी 15 तारीख की। वो आने वाली थी मेरे पास में, लेकिन समर्थ ने जाने से रोका। हाँ जी, 13 तारीख को हम आने वाले थे, जब उसकी मम्मी ने मना कर दिया था। हमारी खुद टिकट हो गई थी। अब ऐसे में कुछ सवाल हैं, जिनके जवाब पुलिस समर्थ से उगलवाने की कोशिश करेगी। ट्विशा की मौत के बाद तुरंत पुलिस को सूचना क्यों नहीं दी गई? क्या दोनों के बीच पहले से विवाद या अनबन चल रही थी? गिरफ्तारी से बचने के लिए कहां छिपे थे? फरारी के दौरान किस किस ने मदद की? ट्विशा शर्मा की संदिग्ध मौत के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को सुनवाई है। भारत के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली बेंच इस मामले पर स्वतः संज्ञान लेते हुए सुनवाई करेगी। फिलहाल पूरे मामले में पुलिस रिमांड के दौरान पूछताछ जारी रहेगी और जांच एजेंसियां हर पहलू की पड़ताल में जुटी हैं। पूछताछ में कई नए खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है, तो वहीं पोस्टमार्टम रिपोर्ट से भी कई राज खुल सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। भले ही ट्विशा पंचतत्व में विलीन हो चुकी है, लेकिन अब सबकी निगाहें हैं पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर और कल होने वाली सुनवाई पर। ज्यादा बातचीत के लिए शिवकांत आचार्य मेरे साथ संवाददाता जुड़ गए हैं। शिवकांत, आखिरकार पंचतत्व में विलीन हो चुकी है ट्विशा, लेकिन निगाहें हैं उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर, उस पोस्टमार्टम पर जिसे करने के लिए दिल्ली से आई थी डॉक्टरों की टीम भोपाल तक। भावुक नजर आया, जो कि पिछले 12 दिन से भावुक था। एक मन में दर्द था, उसके एक तकलीफ थी कि उनकी बेटी नहीं रही और उसी को न्याय के लिए वो लड़ रहे थे। लेकिन आज भावनात्मक तौर पर पूरा परिवार काफी कमजोर नजर आया। लगातार बार बार वो रोने लगते थे, बिलखने लगते थे और कोई भी आज इस स्थिति में भी नहीं लगा हमको कि मीडिया से वो बात कर पा रहे थे। मीडिया से बात करने के दौरान भी बार बार भावुक हो रहे थे। एक ये पहलू रहा आज ट्विशा के अंतिम संस्कार का, कि उसको फाइनली अंतिम संस्कार हो पाया 12 दिन के बाद, जब दोबारा से पोस्टमार्टम हुआ। लेकिन दोबारा से पोस्टमार्टम कराने के पीछे जो प्रोसेस रही और जो संघर्ष रहा, वो वास्तव में गौर करने लायक है। पहले ही दिन से ट्विशा का परिवार आरोप लगा रहे थे कि ट्विशा जो है खुदकुशी नहीं कर सकती, फांसी नहीं लगा सकती है, उसकी हत्या की गई है। और उन्होंने उस हत्या की जो आशंका जताई थी, उस संबंध में सबूत भी पेश किए थे। लगातार व्हाट्सएप चैटिंग रिवील करी। उन्होंने बताया कि किस तरीके से प्रताड़ित थी अपने हस्बैंड समर्थ सिंह से और पूर्व जज गिरिबाला सिंह से, और एक ऑडियो भी वायरल हुआ। तमाम तरीके के आरोप प्रत्यारोप उनका शुरू हुआ और यहाँ तक ये भी एक बात सामने निकल के आई कि जब ट्विशा ने
खुदकुशी की तो उससे कुछ देर पहले तो वो बात कर रही थी और माँ से नॉर्मल बात कर रही थी। फिर अचानक से आधे घंटे बाद क्या होता है कि गिरिबाला सिंह बताती हैं कि उसकी सांसें नहीं चल रही है, उसने खुदकुशी कर ली। और जब खुदकुशी कर ली फांसी के फंदे पर लगा के, तो उसको पुलिस को सूचना क्यों नहीं दी गई, सीधे एम्स हॉस्पिटल लाया गया। एम्स हॉस्पिटल में लाने के बाद वहां के पुलिसकर्मी जो है गिरिबाला सिंह के पैर छूते हैं और इस दौरान 30 से 40 फोन कॉल की कॉल डिटेल्स रिवील होती है, जिसमें कई रसूखदार लोगों को गिरिबाला सिंह की ओर से फोन लगाए जाते हैं। जिसके बाद परिजन लगातार आरोप लगाते हैं कि उनकी सुनवाई नहीं की गई और गिरिबाला सिंह के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज नहीं की गई। अब मुश्किल से एफआईआर दर्ज की गई रात में 3 बजे और सुबह अर्ली मॉर्निंग, जब तक गिरिबाला सिंह अपने लिए जो है अग्रिम जमानत के लिए याचिका लगा चुकी है और उनकी अग्रिम जमानत याचिका स्वीकार भी हो जाती है। हवाला क्या दिया जाता है कि वो प्रतिष्ठित महिला है और उनके ऊपर कोई केस दर्ज नहीं हो और उनकी उम्र अधिक है, ये हवाला है। जबकि परिजन की ओर से आरोप थे कि हत्या की गई है और उसको उनकी बेटी को प्रताड़ित किया गया है। अब घटनाक्रम आगे की ओर जाता है कि अग्रिम जमानत जब मिल जाती है, एफआईआर परिजन के हंगामे के बाद लगातार सीएम हाउस का घेराव करें या महिला थाना घेराव करें या कमिश्नर ऑफिस घेराव कर लें, जिसके बाद समर्थ सिंह पर एफआईआर दर्ज होती है। एफआईआर धीमा मुश्किल से होती है और 6 दिन तक समर्थ सिंह पुलिस को मिलता नहीं है। जब जबलपुर हाईकोर्ट में केस जाता है तब जाके वो जबलपुर हाईकोर्ट में सरेंडर करता है। सरेंडर भी और सरेंडर भी करने को तैयार था, लेकिन कोर्ट उसके एक्सेप्ट नहीं करती है कि जब आपका केस यहाँ नहीं है तो आप यहाँ पर सरेंडर नहीं कर सकते, आपको भोपाल जिला कोर्ट में सरेंडर करना पड़ेगा, तब जाके पुलिस की गिरफ्त में आता है। तो सबसे बड़ी जो सवाल उठता है वो पुलिस की भूमिका पे परिजन लगातार सवाल उठा रहे हैं और उसी का जवाब है। फाइनली सरकार से बार बार गुहार करने के बाद जब सीबीआई को पूरा मामला जाता है और कोर्ट आदेश देता है कि दोबारा से पोस्टमार्टम हो, तब जाकर आज त्विषा का पोस्टमार्टम हुआ। दिल्ली एम्स से एक टीम आई थी, स्पेशल डॉक्टरों का एक दल था जो सुबह पहुंचे थे और करीब 3 बजे के आसपास जो है पोस्टमार्टम कंप्लीट हुआ त्विषा का। उसके बाद तय किया गया कि अब त्विषा का चूंकि बॉडी 12 दिन तक यहाँ मर्चुरी में रखी हुई थी तो उसको डिस्पोज होने का भी डर था, इस वजह से उनके भाई की और परिवार की सहमति से यह तय किया जाता है कि यहीं उसका अंतिम संस्कार किया जाएगा, जिसके बाद 5 बजे भोपाल के खतभरा विश्राम घाट पर त्विषा का अंतिम संस्कार कर दिया गया। अब देखना होगा। उसके साथ ही एक भूमिका और पुलिस की सामने आती है। एम्स की एक टीम और कुछ पुलिस दल जो है वो गिरिबाला सिंह के घर जाते हैं और उस सीन को रिक्रिएट करते हैं कि आखिर जिस फंदे से फांसी लगाई बिल्कुल गई, सिद्धांत, और अब जो डॉक्टर्स की टीम और पुलिस है वो गिरिबाला सिंह के घर पर पहुंची है और वहां ये देखने की कोशिश होगी, उस जगह का निरीक्षण किया जाएगा, रिक्रिएट किया जाएगा वहां पर कि कैसे वहां आत्महत्या की है त्विषा ने, और साथ ही बहुत सारी चीजें, फिंगरप्रिंट्स और ये तमाम चीजें ऐसी होती हैं जो हो सकता है उसकी भी जांच की जाए। बहुत शुक्रिया शिवकांत हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए।